माई सेल्फ अमन कुमार, सेल एजुकेशन हाजीपुर से आपका हार्दिक स्वागत है। छात्रों, क्लास 10th की लाइव कक्षाओं में आपको मैंने पिछली क्लासों में मेंसुरेशन में आपका चल रहा था टॉपिक है सर्कल। उस सर्कल में मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था सेक्टर एंड सेगमेंट के बारे में। बहुत ही शानदार तरीके से फिगर के साथ मैंने प्रस्तुतिकरण किया था और आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी और निश्चित रूप से मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी समझ भी गए होंगे। तो सेक्टर, सेगमेंट और एक छोटा सा टॉपिक था क्वाड्रेंट, इन तीनों टॉपिक पर मैंने चर्चा किया था आपके पिछली लाइव क्लासेस में। आज की लाइव क्लासेस में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपके सर्कल से रिलेटेड है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको मैंने कुछ फार्मूला पिछली क्लासेस में भी बता दिया था, उसको मैं फिर से यहाँ रिकैप भी कर रहा हूँ और फिर आगे की फार्मूला जो आपको मैंने नहीं बताया है वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो वह यह है कि देखेंगे हम कुछ सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला में। वह यह है कि जो हमारी सर्कल है, तो सर्कल में बेसिकली हमारी सेंटर होती है जो बीच की पॉइंट कहलाती है। अब जानते हैं कि हमारी सर्कल में जो बीच का जो पॉइंट होता है वह सेंटर होता है, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। छात्रों, मैं आपको इस सेंटर ओ से एक पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर लिया है और एक लाइन ज्वाइनिंग मैंने किया है। उस लाइन ज्वाइनिंग जो हमारी सेंटर से एक सर्कमफ्रेंस पॉइंट पर जा रही है वह हमारी रेडियस कहलाती है उस सर्कल की। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर जो हम लाइन ज्वाइन करते हैं, लाइन को हम एक मिलाते हैं या लाइन ड्रॉ करते हैं, वह जो लाइन ज्वाइनिंग जो है हमारी फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफ्रेंस is known as radius of the circle. It is denoted by a small r and its symbolic representation C, whose center O and radius is small r. Okay, बिल्कुल। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला यह है हमारे सर्कल के रिगार्डिंग, वैसा सर्कल जिसका हमने चर्चा कर दिया है कि सेंटर ओ है और रेडियस स्मॉल आर है, और स्मॉल आर के बिहाफ में आपका कुछ फार्मूले हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा भी है और आज मैं आपको बताने भी जा रहा हूँ, है ना। बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, यह जो फार्मूला है सर्कल का, यह आपका सर्कमफ्रेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि या परिमाप, है ना। तो यह जो चारों ओर का जो घेरा है यह क्या कहलाता है, यह हमारा परिधि कहलाता है, या इसको हम परिमाप भी बोलते हैं और इंग्लिश में आप सभी जानते हैं कि इसको हम सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए, सर्कमफ्रेंस और एरिया से रिलेटेड कुछ फार्मूला हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। वह यह है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल वह क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये पूरा परिमाप और ये पूरा परिमाप जो होता है वह एंगल में कितना होता है, 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री। तो 2, अगर हम एंगल की बात करें तो 2 पाई रेडियन, हालांकि यहाँ पर एंगल की बात नहीं है ना, यहाँ पर एंगल की बात नहीं है। यहाँ पर पाई का मतलब होता है, यहाँ पर पाई का मतलब रेडियन नहीं है, यहाँ पर पाई का मतलब होता है 22/7 से, जिसको आप डेसिमल में बोलते हैं 3.14, है ना। लेकिन हम आपको याद कैसे रखेंगे इसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि अगर सर्कमफ्रेंस निकालना हो तो एक इवोल्यूशन में कितना, 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री, है कि नहीं। तो 2 पाई तो आप समझ गए वह एक प्रकार का परिमाप है, ठीक है। तो 2 पाई
और रेडियस इसका क्या है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर से गुना कर देते हैं, तो हमारी क्या कहलाती है सरकमफ्रेंस कहलाती है। यह है याद रखने का आसान सा तरीका, है ना। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर 2 पाई का मतलब आप एंगल नहीं समझेंगे, यहाँ 2 तो है ही, यहाँ पाई का मतलब यहाँ क्या रखेंगे, फ्रैक्शन में अगर रखना हो तो 22/7 रखेंगे और डेसिमल में रखना हो तो 3.14 रखेंगे, है ना। अब है दूसरा एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, आप सभी जानते हैं। क्योंकि एरिया किससे डिनोट करते हैं, एरिया जो है हमारी वह स्क्वायर में आती है, इसलिए हम यहाँ पर पाई तो रहेगा ही और रेडियस का यहाँ क्या करेंगे, एरिया है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या है एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, सेमी सर्कल का मतलब होता है इसका आधा, ये भी क्या है हमारा स्मॉल आर, तो ये ऊपर का या फिर ये नीचे का, तो ऊपर वाला लेंगे तो यह भी सेमी सर्कल और यह भी यहाँ से सेंटर से नीचे भी लेंगे तो यह भी सेमी सर्कल ही होगा। तो यह जो हमारी सेमी सर्कल है ऊपर या नीचे जो भी लें, यह हमारी सेमी सर्कल का जो एरिया होता है फुल सर्कल का एरिया का क्या होगा, आधा होगा। क्यों, क्योंकि यह जो हमारी मिड लाइन है यह हमारी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में क्या करती है, विभाजित करती है, डिवाइड करती है, विभक्त करती है ना। तो यह जो दोनों हमारा पार्ट है वह इक्वल मेजरमेंट का होता है ना दोस्तों। तो यह जो हमारी हाफ सर्कल का जो एरिया है यह हमारी फुल सर्कल की एरिया की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है ना। और इसको हम पाई आर स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते हैं, है ना। अब आइए इसी में कुछ हम और चीज बताने जा रहे हैं आपको, मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ क्योंकि मैं सोचा था कि आपको समझाने के क्रम में ही यहाँ बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। आइए छात्रों मैं आपको बता दूं कि यह जो हम सरकमफ्रेंस या एरिया या पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल या एरिया ऑफ द सेमी सर्कल या एरिया ऑफ द सर्कल, ये सभी जो मैंने बात की है वह हम किसके रिगार्डिंग बात किए हैं, रेडियस के रिगार्डिंग बात किए हैं, है ना। तो अब देखेंगे इसमें एक चीज और बता दें, उसके बाद हम बताएंगे उस टॉपिक पर आएंगे जो मैं बताने जा रहा था। एक फार्मूला रह गया था उसको मैं बता दूं यहाँ पर, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल मैं आपको बता दिया था, एक बच गया था आपका पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल कैसे निकालेंगे, तो देखिए सेमी सर्कल क्या है, ये वाला एरिया है, इसी को हम सेमी सर्कल बोलेंगे। इसमें है क्या, तो सेमी सर्कल का यह क्या है पेरीमीटर, पेरीमीटर है और सर्कल का यह कैसा है आधा है। तो निश्चित रूप से पेरीमीटर का हम क्या करेंगे आधा करेंगे क्योंकि हमको आधा ही एरिया लेना है ना। तो फुल हमारा सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, तो उसका हम आधा करेंगे तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा पाई इंटू आर, क्या बचेगा पाई इंटू आर बचेगा। तो यह जो हमारी पेरीमीटर जो है सेमी सर्कल का पहला क्या हो जाएगा पाई आर, ठीक है। और हमें परिमाप लेना है तो केवल पाई आर से ही काम नहीं चलेगा, इसमें कुछ और भी चीजें हैं। देखिए यह जो हमने रेडियस लिया है ये और यह भी जो हमारी रेडियस है तो यह भी जुटेगी, तब ये पूरा ये एरिया मिलकर के परिमाप कहलाएगा सेमी सर्कल का, है ना। तो एक तो परिमाप हो गई आधा और ये वाला जो लाइन है इसको आप ऐड कहाँ किए, इसको भी करेंगे तभी ना ये पूरा परिमाप कहलाएगा सेमी सर्कल का। तो पाई आर तो हमने कर दिया और क्या हमको ऐड करना होगा ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा 2 आर, तो ये 2 आर हमने लिख दिया। तो कंबाइंड फॉर्म में क्या हुआ सेमी सर्कल का पेरीमीटर जो हुआ एक हो गया पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ का मतलब क्या हो गया 2 पाई आर बाई 2 यानी पाई आर, और दूसरा हमारा बच गया कौन सा, दूसरा हमारा बच गया r प्लस आर जिसको हम क्या लिखेंगे 2r लिखेंगे। तो यह हमारा पूरा फॉर्मूला क्या बना पाई आर प्लस 2r,
है ना। अब देखिए यह पाई आर और 2r में कॉमन क्या है, तो देखिए तो यहाँ भी रेडियस है और यहाँ भी हमारी रेडियस है ना। तो यह रेडियस और यहाँ भी रेडियस जब है और दोनों में मौजूद है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो वो देखिए, वो निकालेंगे हम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे r और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, दोनों में हमारी रेडियस कॉमन है तो रेडियस बाहर हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा पाई प्लस 2, कोई दिक्कत, तो पाई प्लस 2 अंदर हो जाएगा और स्मॉल आर हमारी क्या हो जाएगी बाहर हो जाएगी। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम एक चीज और बताने जा रहे थे, ये चारों चीज जो मैंने बताया था आपको छात्रों, यहाँ पर मैंने आपको रेडियस के बिहाफ में बताया था, है ना। अब थोड़ा सा कभी कभी होता क्या है कि प्रश्न में आपका रेडियस ना दे करके डायामीटर दे देगा, है ना। तो डायामीटर के फॉर्म में जब दी हुई रहेगी आपका क्वेश्चन तो आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए जब आपका डायमीटर के फॉर्म में रहेगा तो इस 2 पाई आर को हम डायमीटर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, है ना। तो देखिए यह जो हमारी 2 पाई इंटू आर है, यह 2 पाई आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2r इंटू पाई, कोई दिक्कत। तो ये जो हमारी 2r, ये जो हमारी 2r है, इस 2r को हम, ये 2r को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2r को हम d लिखते हैं, स्मॉल d, आपको बताए भी थे, है ना। तो यह जो हमारी स्मॉल d है, यह r प्लस r, ये क्या कहलाती है, यह हमारी r प्लस r जो है यह हमारी क्या कहलाती है, यह स्मॉल d कहलाती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं d है और यहाँ पर क्या है पाई बच गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई इंटू डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हमको अगर डायमीटर के फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, डायमीटर के फॉर्म में लिखना होगा तो पाई इंटू डी लिखा करेंगे, पाई इंटू क्या लिखेंगे डी लिखेंगे। तो इसको अगर हम डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे पाई इंटू डी, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर डायमीटर की वैल्यू पुट करेंगे और 22/7 से आप गुना करेंगे तो आपकी सरकमफ्रेंस यहाँ पर डायरेक्ट निकल जाएगी, ठीक है। नहीं तो रेडियस अगर यहाँ पर दिया रहेगा तो आप 2 पाई आर से निकाल लेंगे, ठीक है। फिर क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है रेडियस के फॉर्म में पाई आर स्क्वायर, इसको हम अगर इसको डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, तो हमारी यह जो पाई आर स्क्वायर है, तो इस ये वाली जो हमारी आर है, आर इक्वल टू क्या होता है d/2, है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पर ये जो हमारी आर इक्वल टू d/2 है, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, है ना। तो देखिए क्या आएगा पाई इंटू आर स्क्वायर है, आर का मतलब क्या होता है d/2, स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। तो यह क्या आ जाएगा पाई इंटू डी स्क्वायर और दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो यह क्या आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो इसको अगर हम डायमीटर के फॉर्म में भी लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आर इक्वल टू क्या होता है d/2 होता है। तो यह जो हमारी d/2 होता है आर इक्वल टू, और यह स्क्वायर के फॉर्म में तो यह भी स्क्वायर के फॉर्म में होगा, और इस तरह से जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4 आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, है ना। तो यहाँ पर पुट करेंगे, पाई तो ठीक ही है, आर का मतलब क्या होता है d/2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। तो यह क्या हो जाएगा पाई d²/4, है ना, और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा पाई d², है ना, और ये क्या हो जाएगा 8। तो हालांकि यह डी के फॉर्म में नहीं आता है, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर आर की जगह पर d/2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और नीचे में 2 है ना। तो ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 2 क्या हो जाएगा 8, और पाई d² ऊपर हो जाएगा, है ना, यही होता है। तो इस तरह से आप देख याद रखेंगे। फिर क्या है हमारा, फिर है हमारा पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको लिखने का तरीका है पाई आर तो ठीक है, और 2r को क्या लिखते हैं डी लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे पाई आर प्लस स्मॉल डी। तो सबका डायमीटर के फॉर्म में भी आप देख लिए और यहाँ पर रेडियस के फॉर्म में भी देख लिए, समझ गए होंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है एरिया ऑफ अ रिंग। क्या आता है एरिया ऑफ अ रिंग। रिंग क्या होता है, रिंग एक प्रकार का सर्कुलर पाथ होता है जो 2 सर्कल से घिरा हुआ रहेगा, एक बाहर में बड़ा सर्कल, एक अंदर में छोटा सा सर्कल, और तब जो हमारी जो बीच का जो रास्ता होता है उसी को बोलते हैं सर्कुलर रिंग या सर्कुलर पाथ, है ना। तो ये जो हमारी बीच वाली जो है, ये बीच वाला, इसका एरिया निकालना है ना। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे बीच वाला का, तो बड़े वाले में से अगर हम छोटे वाले का अगर हम एरिया निकाल लें, ठीक है, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया का अगर हम क्या कर दें दोनों को माइनस कर दें तो क्या निकल जाएगा एरिया ऑफ द रिंग निकल जाएगा। तो बड़े वाले का क्या हो जाएगा, तो देखिए सेंटर ओ से बड़े वाले सरकमफ्रेंस पर जो लाइन ड्रॉ हुआ है वह क्या है कैपिटल आर, और छोटे वाले सरकमफ्रेंस पर जो यानी छोटे वाले सर्कल जो है उसके सरकमफ्रेंस पर जो हमारी लाइन ड्रॉ हुई है उसको हम किससे डिनोट किए हैं स्मॉल आर से। तो यह कैपिटल आर हो गई या स्मॉल आर हो गई। तो बड़े वाली जो सर्किल है उसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर, और छोटी वाली जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर, है ना। तो बड़ी वाली के एरिया क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और छोटे वाले का क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। और घटाते किसको हैं बड़ा में छोटा घटाते हैं, है ना। क्यों आप इसको इससे क्यों नहीं घटा रहे हैं, इसके पीछे वजह है दोस्तों। जब छोटा में आप बड़ा घटाएंगे तो वह वैल्यू नेगेटिव दे देता है, और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि कोई भी सरफेस एरिया है उसका जो एरिया जो निकलता है वह नेगेटिव नहीं होता है। ये तो आप निश्चित रूप से जानते हैं, अनुभवी भी हैं, क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, है कि नहीं, मेहनती भी हैं, और मुझे विश्वास है कि आप लोग मेहनत भी करते होंगे, है कि नहीं। तो कोई भी वैल्यू नेगेटिव कब होता है आप सभी जानते हैं, नेगेटिव कोई वैल्यू तब होता है जब हम छोटा से बड़ा घटाते हैं, है ना। तो छोटा से बड़ा घटाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पर हम मेंसुरेशन में अगर किसी भी मेजरमेंट को अगर हम नेगेटिव दिखाते हैं तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो जो हमारी एरिया है या पेरीमीटर है वो नेगेटिव नहीं होती है। तो यही वजह है कि जो हम यहाँ माइनस करते हैं वह हमेशा बड़े वाले सर्कल का एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करते हैं, ठीक है। तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, और यहाँ से जब हम दोनों में पाई कॉमन है तो यहाँ से दोनों में पाई कॉमन है तो पाई बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा एक कैपिटल आर का स्क्वायर और बाद वाले में क्या बचेगा स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई इंटू
कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया आपका रिंग के बारे में। यहाँ पर फिगर भी बना दिए हैं, यही बीच वाला का निकालना था, समझ गए होंगे बिल्कुल। अब आइए, अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, आपको थोड़ा सा हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह है सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड फॉर्मूला के बारे में, है ना। तो देखेंगे सेक्टर और सेगमेंट में आता है पहला फॉर्मूला, वह है आपका लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, तो वह देखिए लेंथ ऑफ आर्क जो होती है वह यहाँ फिगर है, इसी को आर्क बोलते हैं। यह जो हमारा ए बी है इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो इस आर्क का जो कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा, है ना। तो इस आर्क का जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लंबाई है हमारी आर्क की, वह क्या होगी, है ना दोस्तों। तो आइए, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी जो है वह क्या होता है, तो लेंथ ऑफ द आर्क ए बी वह होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। देखिए ऐसे हम यह जो हमारी आर्क की जो लंबाई होती है ए बी, वह होती है क्या, 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। यह जो हमारी आर्क है इसकी लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, इसकी लेंथ को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। यह क्या है, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, है ना। तो यह जो हमारी स्मॉल एल है वह क्या होती है, 2 पाई आर थीटा बटा 360। देखिए यह जो 2 पाई आर थीटा बटा 360 है, यह 2 से यह कटेगा तो क्या आएगा, 180। तो यह क्या देगा, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। तो या तो ये बोलिए और नहीं तो ये बोलिए। अगर 360 के फॉर्म में लिखना है तो 2 पाई आर थीटा लगाना पड़ेगा, और 180 के फॉर्म में लिखना है तो पाई आर थीटा लगाना पड़ेगा, यानी 2 हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी ओ। सेक्टर किसको बोलेंगे, सेक्टर में हम आपको क्या बताए थे, वैसा एरिया जिसमें हमारी 2 बाउंडिंग रेडियाई और हमारी आर्क मिली हुई रहती है, ये वाला, यह क्या कहलाएगा, ओ ए सी बी ओ। ये पूरा जिसमें आपकी आर्क भी इंक्लूड है और हमारी 2 बाउंडिंग रेडियाई भी इंक्लूड है सेंटर से। तो ये दोनों को मिला करके और ये जो हमारी लेंथ ऑफ आर्क है, ये तीनों को मिला करके वह क्या बनती है, ओ ए सी बी ओ, जिसका नाम है सेक्टर, है ना। तो वह जो हमारी एरिया है वह सेक्टर कहलाती है, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ओ ए सी बी ओ, है ना। तो इस सेक्टर की जो हमारी एरिया होती है वह क्या होगा, तो देखिए यह लेंथ था तो हमने पेरीमीटर के फॉर्म में लिया था 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पर एरिया है तो हम किसके फॉर्म में लेंगे, यह हमारी एरिया है तो हम एरिया के ही फॉर्म में लेंगे। और यह लेंथ जो है, तो लेंथ एक प्रकार का क्या शो करता है, मान के चलिए सपोज वह एक प्रकार का पेरीमीटर ही है। तो पेरीमीटर के ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो पेरीमीटर यानी लेंथ है, तो लेंथ का संबंध हम किससे जोड़ेंगे, थोड़ा बहुत याद रखने के लिए पेरीमीटर से जोड़ देते हैं। तो इसको हम पेरीमीटर से जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, 2 पाई आर थीटा बटा 360, क्योंकि यह दोनों रेडियस के बीच जो एंगल बन रहा है वह कितना बन रहा है, थीटा डिग्री बन रहा है। तो जो हम वहाँ माने हैं एंगल वही लिखेंगे यहाँ पर, वहाँ हमने थीटा शो किया है
तो यहाँ पर थीटा लिखेंगे, वहाँ अल्फा अगर शो करेंगे तो यहाँ अल्फा लिखेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि थीटा ही होगा, है कि नहीं। रटी रटाई हुई चीज नहीं सीखनी चाहिए। तो आप अगर थीटा मानते हैं, थीटा थोड़ा सा एंगल के फॉर्म में ज़्यादा माना जाता है और थोड़ा अच्छा लगता है ना, ऐसे और कोई बात नहीं है। तो यह जो हमारी थीटा है जो वहाँ पर शो है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 पाई आर थीटा बटा 360। अब यहाँ पर एरिया है तो एरिया के बिहाफ में क्या बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, और थीटा बटा 360 जैसे ऊपर किए थे। तो यहाँ एरिया है तो एरिया और लेंथ है तो पेरीमीटर, इस तरह से हम इस दोनों को याद रखेंगे, है ना। तो यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, इसमें से कोई कटने वाला नहीं है। ये हो गया। अब क्या है कि यह जो हमारी OACBO का जो हमारी एरिया निकली है वह किसके किसके बिहाफ में निकली है, तो देखिए वह निकली है पाई आर और थीटा के बिहाफ में, यानी एंगल के बिहाफ में निकला है, ठीक है। अब जो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे वह किसके बिहाफ में निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क के बिहाफ में निकालेंगे, यानी जो हमारी एरिया निकलेगी वह थीटा के बिहाफ में अगर बोलेगा तो क्या बोलिएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अगर लेंथ ऑफ आर्क के रिस्पेंड के रिगार्डिंग अगर बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, तो हम लेंथ ऑफ आर्क के रिगार्डिंग जब बोलेंगे तो लेंथ ऑफ आर्क के रिगार्डिंग हम इसको कैसे बनाएंगे, तो लेंथ ऑफ आर्क के रिगार्डिंग देखिए 1/2 से हम यहाँ पर क्या किए हैं 1/2 से हम यहाँ पर क्या किए हैं गुना, है ना। तो 1/2 से जब गुना कर दिए तो कुछ ना कुछ तो हमको ऐसा करना होगा ताकि इसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं आए। तो 1/2 से जब गुना कर दिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम नीचे हम 2 से भाग दिए हैं नीचे तो ऊपर भी क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। तो नीचे जब 2 से भाग दिए हैं तो ऊपर 2 से गुना कर दिए, जिससे हम इसको काट देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन हमको काटना नहीं है, हमको एल के बिहाफ में लाना है। तो कैसे करेंगे 1/2 यहाँ कर दिए तो 2 से ऊपर भी गुना कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम एल लाना चाहेंगे हर हाल में। तो एल का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360, ठीक है। तो देखिए इसमें से क्या छांट सकते हैं दोस्तों, तो 2 आप कर दिए। अब यहाँ से हमको क्या लाना है पाई आर थीटा लाना है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे पाई आर थीटा लेंगे, तो पाई तो है ही। अब यहाँ पर हमको आर की जरूरत है, केवल आर स्क्वायर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इस आर स्क्वायर को आप आर इंटू आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर जब हम r इंटू आर करेंगे तो यहाँ पर एक r की जरूरत है तो एक यहाँ पर हम रख दिए, और एक r जो बची है उसको हम बाहर फेंकते हैं। तो उसको हम बाहर फेंक दिए तो यहाँ पर क्या क्या आ गया, एक 2 आ गया जो हमने गुना किया था, पाई पाई ठीक है, और क्या चाहिए r भी हमने ले लिया और एक थीटा भी हमने ले लिया यहाँ से, ठीक है। तो 2 पाई आर थीटा हमको मिल गया और 360 है तो 360 को नीचे रख दिए। और यहाँ से जो हमारी एक आर जो बची थी यहाँ वाली, इस आर को हम बाहर फेंक दिए, ठीक है। अब देखिए हमारी जो यहाँ बीच में जो फॉर्म बनी है ये बीच वाली, तो यह बीच वाली क्या है 2 पाई आर थीटा बटा 360, और यहाँ भी देखिए 2 पाई आर थीटा बटा 360, है ना। तो यहाँ पर 2 पाई आर थीटा बटा 360 है, यहाँ भी 2 पाई आर थीटा बटा 360 है। इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए स्मॉल एल, और यहाँ रेडियस आर है तो आर। एरिया ऑफ द सेक्टर OACBO यह क्या निकला एल के बिहाफ में हाफ इंटू एल इंटू आर। तो आप क्या बोलिएगा, इसलिए एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू आर, ठीक है। इस तरह से हम आपको क्या बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला सर्कमफ्रेंस, एरिया ऑफ सेमी सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। एक बताए रेडियस के बिहाफ में
और दूसरा मैंने बताया डायमीटर के बिहाफ में, समझ गए होंगे। फिर दूसरा हमने सर्कुलर रिंग की बात की है। सर्कुलर रिंग आपका फिगर वहाँ बना हुआ है, किसको कैपिटल आर बोलते हैं, किसको स्मॉल आर, ये मैंने बताया और उसका एरिया निकाला है, ठीक है। फिर हमने सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड क्या क्या बात की है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी की चर्चा हमने किया है और उसका फॉर्मूला ड्राइव किया है, ठीक है। फिर हम सेक्टर में आए हैं, तो सेक्टर कौन सा एरिया को बोलते हैं, ओ ए सी बी ओ को बोलते हैं। यह पूरा क्लोज एरिया जो है वो हमारी क्या कहलाती है, ओ ए सी बी ओ, या जो हमारा क्षेत्रफल कहलाएगा एरिया, वह क्या कहलाएगा, सेक्टर। तो इस सेक्टर का फॉर्मूला हम थीटा के बिहाफ में बताए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और हम एल और आर के बिहाफ में क्या बताए, एल और आर के बिहाफ में बताया 1/2 इंटू एल इंटू आर, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम आपको कुछ बेसिक फार्मूला और बहुत ही महत्वपूर्ण जो सर्कल से रिलेटेड था यह मैंने आपको बताया, है ना। और भी आगे हम देखेंगे, है ना। तो अगली क्लासेस में अब हम चाहेंगे कि इस पर कुछ अब बेस्ट क्वेश्चन जो होगा वो हम आपको बताएं, समझाएं, है ना। क्योंकि मैथ है तो मैथ में हमने थ्योरी भी बताया, डेफिनेशन भी बताया बारीकी से, फिगर भी मैंने अच्छी से समझाया और आपको हम बारीकी से फार्मूला भी बताया, है ना। निश्चित रूप से आप समझ भी गए होंगे, है ना। अब इस पर हम वर्कआउट क्वेश्चन की बात करेंगे अगले क्लासेस में। फिलहाल आप इसको देखेंगे और सीखेंगे, है कि नहीं, नोट डाउन भी करेंगे और मैं आपको वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, है ना। वीडियो भी खोल करके आपको क्या करना है, प्रतिदिन की भांति आपको क्या करना है, सेल एजुकेशन को खोलना है और सेल एजुकेशन को खोलेंगे तो हमारी वीडियो जो है डे बाय डे जो है वहाँ अपलोड रहती है। आप उसको खोलेंगे, जो क्लास किए हैं उनको वो भी देखेंगे, जो नहीं किए हैं वो भी देख सकते हैं, दोनों को वहाँ पर फायदा महसूस होगा और समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर आप उसके लिए क्या करेंगे, हमारी सेल एजुकेशन जो संस्था है वह अभी आपको पता है कि ऑनलाइन मोड पे कार्य कर रही है और इसमें हमारे जो फैकल्टी मेंबर हैं, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर इसमें हमारे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपको लग रहा होगा कि केवल मैथ ही हो रही है, नहीं, आने वाले समयों में आपको सभी सब्जेक्ट की चर्चा होगी। मैथ तो मैं हूँ ही, है ना, और आपको फिजिक्स भी चर्चा होगी, केमिस्ट्री भी होगी, बायो। इस बायो में जो है हमारे एक फैकल्टी मेंबर हैं जिनका नाम है निखिल कुमार सिंह। यह जो निखिल कुमार सिंह है यह भी हमारे करीबी हैं और सेल एजुकेशन से जुड़े हैं, संस्थापक हैं, व्यवस्थापक हैं। मैं भी हूँ, ऐसा बात नहीं है कि नहीं। हम दोनों मिलकर और भी कई टीम मिलकर इस संस्था के ऊपर कार्य कर रहे हैं। अभी फिलहाल ऑफलाइन तो नहीं हो पा रहा है, अभी फिलहाल ऑनलाइन मोड पे कार्य हो रही है, इसलिए आप रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन होंगे जब धीरे धीरे और सब्जेक्ट पर चर्चा होगी आने वाले समयों में, तो निश्चित रूप से आपको और भी सर मिलेंगे और आपको वहाँ पर ज्ञान हासिल होगा। हर विषय की आपको तैयारी करवाई जाएगी, है ना। ये नहीं कि इसी तरह तैयारी होती है, तैयारी जो होती है वो आपके नॉलेज के लिए तो होती ही है, लेकिन वहाँ पर तैयारी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी होती है कि नहीं। तो वहाँ पर आपकी जो तैयारी होगी एग्जामिनेशन स्तर पर होगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और भी कुछ विशेष जानकारियाँ हैं वह भी आपको मिलेगी जो आपको कंपटीशन लेवल पर ले जाएगी और कंपटीशन में आपको वहाँ पर काम आएगा। वह भी तैयारी हम आपको इस संस्था के माध्यम से देंगे, है कि नहीं। और इसके साथ साथ क्या है दोस्तों कि आपको प्रतिदिन इसको खोलना है, वीडियो अपलोड है और उसको आपको क्या करना है, देखना है, समझना है। और निश्चित रूप से मैं दावा देता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और इतना आसानी से और इतना बेहतरीन, मैं अपने आप पर विश्वास रखता हूँ, गर्व तो नहीं करता लेकिन विश्वास रखता हूँ कि इतना आसानी से मैं आपको बताया है, समझाया है ना। या निश्चित रूप से समझ में आया होगा, है ना। अब इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि अगर नहीं समझ में आया हो तो आप निश्चित लाइक कमेंट करेंगे और हम कमेंट को देखते हैं और जो भी वहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा आप बताएं मुझे, मैं देखूंगा और आपको पुनः मैं अगली क्लासेस में आपको वहाँ पर हल्का बता करके आपको समझा दूंगा, है ना। तो इस तरह से आप चैनल को खोलकर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। निश्चित रूप से यह जो वर्ड है शेयर, लाइक कमेंट तो आप खोलेंगे तो करेंगे, आपको तो पसंद आएगा निश्चित रूप से, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है ना। अब क्या है कि यह जो वर्ड है शेयर, यह शेयर बहुत थोड़ा सा जो है तो छोटा, लेकिन थोड़ा यह जो अपना सेवा देता है बहुत कमाल की पारी खेलता है ना। यह जो शेयर जो आप करेंगे
दोस्तों यह शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं आप अपने दैनिक जीवन में जो आप अपनी विचारधाराओं को, जो अपनी विचार को, जो आपके अंदर जो स्किल है, जो आपकी ज्ञान है, उसको आप जब तक शेयर नहीं करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे नहीं, तब तक आपको कोई जानेगा नहीं, है कि नहीं। दुनिया या सृष्टि का निर्माण ही हुआ है सही और गलत होने के लिए, है कि नहीं। तो यह जो हमारी सृष्टि है यह सही और गलत दोनों को दिखाती है। तो ये नहीं कि हम गलत हो जाएगा सही हो जाएगा, नहीं, गलत और सही का निर्णायक आप नहीं हो सकते। आपका सिर्फ एक फर्ज है, सिर्फ प्रयास करना, और एक फर्ज है आप अपने कर्तव्य को समझें, और आपका एक ही दायित्व है जो आप अपने कर्तव्य को कर सकते हैं, है ना। तो निश्चित रूप से आपका यह दायित्व बनता है आपके सेल एजुकेशन की तरफ से, क्योंकि आप इसमें आप ज्ञान हासिल कर रहे हैं, तो आपका कुछ ना कुछ दायित्व है। और इसको, यह जो वर्ड है इसको कभी ना भूलें, शेयर करें, है कि नहीं। हर नए नए लोगों को बताएं, लाइक करवाएं, कमेंट करवाएं, और उसे जोड़ने का भी प्रयास करें, है कि नहीं। प्रयास जो है आदमी को लक्ष्य की ओर ले जाता है, चाहे वह प्रयास जिस किसी भी क्षेत्र का हो। मैं आपको यहाँ पर सेल एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, आपको लगेगा कि हम सेल एजुकेशन के बारे में ही बोल रहे, नहीं, प्रयास इसमें भी कीजिएगा तो आपको सफलता इसमें भी मिलेगी, है कि नहीं। लेकिन अगर प्रयास आप पढ़ाई में भी करते हैं तो आपको पढ़ाई में सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रयास करते हैं नौकरी में सफलता मिलेगी, है कि नहीं। जिस क्षेत्र में या दुनिया या भगवान ने सृष्टि का निर्माण इस कदर किया है ना दोस्तों, कि अब आप अपने कर्म पर अगर विश्वास रखकर दुनिया के जिस किसी भी क्षेत्र में अगर आप कदम बढ़ाते हैं, और यदि आपका प्रयास सकारात्मक है, तो निश्चित रूप से यकीन माने आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका सेल एजुकेशन जो है आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहें, और हमारे आप अपने कर्तव्य के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें, देखें, समझें और नोट डाउन करें। जहाँ दिक्कत है वहाँ मुझे बताएं, मैं आपको निश्चित रूप से सेवा दूंगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। और थोड़ी देरों में आधा घंटा में मैं आपको एक और फैकल्टी मेंबर जो मैंने आपको बताया है निखिल कुमार सिंह के बारे में, उनको मैं बुलाऊंगा, और आधे घंटे में कुछ चाहूँगा मैं उनसे भी कि वो आपको कुछ सेल एजुकेशन के बारे में बताएं फिर से, और थोड़ा सा निजी तौर पर बताएं, और थोड़ा सा विस्तार पूर्वक भी हम उनसे चाहेंगे, और थोड़ा सा हम इनसे चाहेंगे कि यह पढ़ाई के साथ साथ जो धर्म और अनुशासन और संस्कार से संबंधित जो बातें हैं, जो आपके जीवन को और जो आपके भविष्य को आगे की ओर प्रेरित करेगा, आगे की ओर ले जाएगा, और आपको सफलता दिलाएगा, आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। तो इस संदर्भ में भी मैं उनसे चाहूँगा कि वो आपको मंच पे आके बताएंगे, और अपने ज्ञान को वह आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको भविष्य में जीवन में काम आएगा। तो निश्चित रूप से हम आपको थोड़ी देरों में उनको भी लाएंगे, और लाइव क्लासेस में उनसे भी आपको मैं रूबरू कराऊंगा। तो फिलहाल हम अभी विदा लेते हैं आपसे, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले लाइव क्लासेस में। धन्यवाद।